हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निश्चित है कि आज मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों, एक चीज़ आपसे गुजारिश है कि अभी तक ले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, देरी नहीं करते हैं और फटाफट करके सारे क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि डीजल का उपयोग होता है। तो डीजल का उपयोग दोस्तों सभी में होता है, यानी इन सभी, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित विद्युत ऊर्जा में करते हैं। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सोने की परमाणु संख्या है। तो सोने की परमाणु संख्या 79 है। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अवक्षेपण। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना है? 2 है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान दोस्तों आपका 5.6 से कम होना चाहिए। बी आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है कि चीनी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चीनी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसमें बी एवं सी यानी फ्लोएम और जाइलम दोनों है। आपका सही ऑप्शन डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो परासरण द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य की दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखना है किसके? तो कौन करता है? सेरिबेलम। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो उसका कारण है एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन। ए और बी दोनों, यानी डी ऑप्शन नहीं, सॉरी दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों आपका यानी इसी के कारण शारीरिक परिवर्तन होता है। सही ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त क्या है। तो रक्त दोस्तों एक प्रकार का ऊतक है। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, इसका अगला 4 ऑप्शन यहाँ है कि मेंडल, डार्विन, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों जोहानसन, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों कि विद्युत चुंबक बनाने, ठीक ना, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस छड़ का उपयोग किया जाता है, किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। तो किसका? नरम लोहा का। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है दोस्तों कि जब किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि ओम का नियम है, ठीक ना, ओम का नियम है। तो ओम का नियम इसमें से कौन है? तो V बराबर IR। ये ऑप्शन जो आप देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों वोल्ट है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आमीटर का प्रतिरोध छोटा होता है। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो किस धातु का? तो टंगस्टन का। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है। रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो इसका 2 ऑप्शन और आगे है, ये जो देख रहे हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा, धारा का परिमाण में वृद्धि। अगला है क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, ठीक है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ इसको विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका कूलम होता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद CO2 और H2O। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो देख रहे हैं इनामेल है। बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो पराग कोश के अंतर्गत, ये ऑप्शन आपका सही है। अगला है क्वेश्चन कि चालनी नलिकाएं, ये जो आप देख रहे हैं चालनी नलिकाएं पाई जाती है तो किसमें, जाइलम में, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, 120 दिन, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित फैलोपियन नलिका में होता है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। तो कौन पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन, डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो किसमें, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में किसे अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल को, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं। इसका 3 ऑप्शन और आगे है, लेकिन इसका जो आप देख रहे हैं सही ऑप्शन यही ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो कितनी होती है, तो 23 गो होता है, ठीक है। यानी 22 जोड़ा समान होता है और एगो 23वां अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ नर की बात पूछ रहा है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत किस में पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो धातु, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि निम्न में, यहाँ जो आप देख रहे हैं निम्न में कौन सहयोगी यानी सहसंयोजी यौगिक है। तो कौन है, CH4, सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है आभूषण बनाने वाला सोना होता है। आभूषण बनाने वाला सोना जो होता है 22 कैरेट का होता है, सी ऑप्शन सही है। शुद्ध 24 होता है लेकिन आभूषण 22 कैरेट का बनता है। चलिए आगे है कि निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो कौन सा उत्कृष्ट तत्व है, तो आर्गन है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, कांसा कहते हैं, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये जो आप देख रहे हैं CaSO4 × 12H2O, आपका सही ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार में अभिक्रिया कर बनाते हैं। तो इसमें लवण बनाते हैं, अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है तो लवण बनता है, सी ऑप्शन सही है। आगे है बुझा हुआ चूना है, ठीक है, बुझा हुआ चूना कौन है, तो CaO, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है। इसमें देख रहे हैं कौन भस्म नहीं है, तो NaCl भस्म नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि जस्ता का अयस्क है। तो जस्ता का अयस्क कौन है, जिंक ब्लेड, बी ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार से दोस्तों वायरल ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।